दोस्तों अगर आप भी जिम्बाब्वे और भारत के दरमियान होने वाला चौथा T20 मैच देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक है, आप भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आज की डेट में कप्तान शुभमन के सामने सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे की टीम खड़ी थी, तो दोस्तों आते ही कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और ये फैसला काफी हद तक दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि आज की डेट में दोस्तों ओपनिंग करने के लिए पहले टाडी वनाशे, मूरा मानी और वेस्ली माधीवर आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अब पहला ओवर कराने के लिए खलील अहमद आ जाता है। तो दोस्तों खलील अहमद की चौथी बॉल पर जबरदस्त तरीके से माधीवर वेस्ली एक चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से पहले ओवर के अंदर ही इन्होंने 4 रन बना लिए होते हैं। तो दोस्तों वहीं पर दूसरे ओवर में जब तुषार देशपांडे कराने के लिए आता है तो दोस्तों उसको चौथी बॉल पर एक माधीवर चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से उसकी तुषार देशपांडे की लास्ट वाली बॉल पर दोबारा माधीवर एक जबरदस्त पुल शॉट के जरिए चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों 2 ओवर के अंदर ही 15 रन इन्होंने बना लिए होते हैं। वहीं पर दोस्तों जब चौथे ओवर की लास्ट बॉल तुषार देशपांडे दोबारा डालता है तो दोस्तों माधीवर एक जबरदस्त तरीके से चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में रवि बिश्नोई जब 5वां ओवर कराने के लिए आता है उसको तीसरी गेंद पर मारूमानी एक जबरदस्त चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों जब 8वां ओवर कराने के लिए वाशिंगटन सुंदर आता है तो दोस्तों उसको पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त चौका बटोर लिया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में जब 9वां ओवर अभिषेक शर्मा कराने के लिए आता है तो दोस्तों वहीं पर 63 रन हो चुके होते हैं। तो दोस्तों अभिषेक शर्मा अब मुरामानी को जब बॉल डालता है तो दोस्तों मुरामानी अब शॉट मारने के चक्कर में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में टाडी वनाशे मारूमानी 31 गेंदों पर 32 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाता है। तो दोस्तों वहीं पर उसके बाद शिवम दुबे जब 10वां ओवर की लास्ट बॉल कराता है तो दोस्तों माधीवर वेस्ली शॉट मारने के चक्कर में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से पूरे 10 ओवर्स के अंदर ही 2 विकेट्स के नुकसान पर जिम्बाब्वे की टीम ने 67 रन बना लिए होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अब बैटिंग करने के लिए कप्तान सिकंदर रजा जब आता है तो दोस्तों वो आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों वहीं पर 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर ब्रियन बिनेट भी एक जबरदस्त शॉट मारने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट हो नहीं जाता लेकिन छूट जाता है। तो दोस्तों वहीं पर अब 12वें ओवर की पहली गेंद पर सिकंदर रजा एक जबरदस्त चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज सिकंदर रजा कुछ और ही जबरदस्त लय में दिख रहे होते हैं। दोस्तों अब जब ओवर कराने के लिए 13वां ओवर अभिषेक शर्मा आता है तो दोस्तों अभिषेक शर्मा को चौथी बॉल पर सिकंदर रजा एक लंबा छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से कप्तान शुभमन गिल अब बड़े ही नाराज और बड़े ही सहमे दिखाई दे रहे होते हैं। वहीं पर दोस्तों 14वें ओवर की चौथी बॉल पर ब्रियन बिनेट एक जबरदस्त शॉट मारने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में वाशिंगटन सुंदर जबरदस्त बॉलिंग करा रहा होता है। तो दोस्तों अब बैटिंग करने के लिए जोनाथन कैंपबेल आ जाता है, आते ही जबरदस्त बारी खेलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों वहीं पर 15 ओवर की चौथी बॉल जब कराने के लिए रवि बिश्नोई आता है तो दोस्तों रवि बिश्नोई की बॉल पर सिकंदर रजा एक जबरदस्त शॉट मारता है, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वहीं पर ही कैंपबेल को रन आउट सिकंदर रजा करवा देता है। तो दोस्तों रवि बिश्नोई ने ही रन आउट करके इसको आउट कर दिया था। तो दोस्तों इसी तरीके से कैंपबेल सिर्फ 3 गेंदों पर 3 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाता है। वहीं पर दोस्तों आज की डेट में सिकंदर रजा 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को एक लंबा छक्का बटोर देता है। तो दोस्तों सिकंदर रजा आज कुछ और लय में दिख रहा होता है। तो दोस्तों वहीं पर जब कराने के लिए 17वां ओवर खलील अहमद आता है तो दोस्तों खलील अहमद आते ही दोस्तों सिकंदर रजा को एक 9 बॉल फेंक देता है, जहां पर 2 रन भी दोस्तों बना लिए होते हैं। वहीं पर दोस्तों 9 बॉल फ्री हिट पर ही सिकंदर रजा एक लंबा छक्का भी मार देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में सिकंदर रजा बड़ी ही जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहा होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अब 19वां ओवर कराने के लिए तुषार देशपांडे आता है तो वो एक स्लोअर डिलीवरी डालकर सिकंदर रजा को आउट कर देता है। तो दोस्तों सिकंदर रजा आज की डेट में 28 गेंदों पर 46 रन की जबरदस्त इनिंग खेलकर आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से उसके बाद क्लाइव मडांडे जबरदस्त इनिंग खेलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अब जब लास्ट ओवर कराने के लिए बारी का खलील अहमद आता है तो दोस्तों खलील अहमद को किल मायर्स एक जबरदस्त शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से डाइन मायर्स 13 गेंदों पर 12 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में पूरे 20 ओवर्स के अंदर ही 152 रन पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे की टीम बनाती है, जहां पर दोस्तों आज की डेट में सिकंदर रजा ने 28 गेंदों पर 46 रन की इनिंग खेली है। वहीं पर दोस्तों आज की डेट में खलील अहमद ने 2 विकेट्स लिए हैं, सबसे अच्छी बॉलिंग कराई है। तो दोस्तों अब भारत टीम को जीत के लिए 153 रन की जरूरत होती है। तो दोस्तों अब बैटिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल आ जाता है। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ से कप्तान शुभमन गिल भी आ जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आते ही नगारवा को आते ही पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक जबरदस्त शॉट मार देता है। वहीं पर दोस्तों 2 रन बना लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से नगारवा को चौथी बॉल पर एक जबरदस्त तरीके से यशस्वी जायसवाल चौका बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों उसकी 5वीं बॉल पर एक जबरदस्त तरीके से लास्ट वाली बॉल पर एक और चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों पहले ओवर के अंदर ही 3 चौके यशस्वी
यशस्वी जायसवाल ने बटोर लिए होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अब दूसरा ओवर जब कराने के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी आता है, उसको पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल एक जबरदस्त चौका बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों अब जब लास्ट बॉल ब्लेसिंग मुजरबानी कराता है तो दोस्तों उसकी लास्ट वाली बॉल पर भी जबरदस्त तरीके से कप्तान शुभमन गिल एक चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अब कराने के लिए जब चटारा आता है तीसरा ओवर, तो दोस्तों चटारा को आते ही यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल दूसरी गेंद पर एक और जबरदस्त चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों आज यशस्वी जायसवाल लास्ट वाली बॉल पर एक और चौका मार देता है। इसी तरीके से आज दोस्तों यशस्वी जायसवाल बड़े ही जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहा होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अब चटारा को तीसरे ओवर के अंदर ही 16 रन मार देता है यशस्वी जायसवाल। इसी तरीके से दोस्तों पूरे 3 ओवर्स के अंदर ही 43 रन बना लिए होते हैं भारत की टीम ने। तो दोस्तों इसी तरीके से अब भी यशस्वी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। अब फराज अकरम जब चौथा ओवर कराने के लिए आता है, उसको आते ही दोस्तों 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों आज यशस्वी जायसवाल जब 7वां ओवर कराने के लिए सिकंदर रजा आता है, तो दोस्तों सिकंदर रजा को यशस्वी जायसवाल एक जबरदस्त चौका मारकर अपनी 50 भी मुकम्मल कर लेता है। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 29 गेंदों पर 51 रन की जबरदस्त बारी भी खेल ली होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से अब भी सिकंदर रजा को यशस्वी जायसवाल 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक जबरदस्त और चौका बटोर लेता है। सिकंदर रजा बहुत परेशान दिख रहा होता है, जहां पर यशस्वी जायसवाल बड़े ही जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहा होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब सिकंदर रजा अपने 9वें ओवर की 5वीं बॉल कराता है, तो दोस्तों कप्तान शुभमन गिल एक जबरदस्त छक्का बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों 10वें ओवर की पहली बॉल पर ही फराज अकरम को कप्तान शुभमन गिल एक जबरदस्त चौका बटोर लेता है। तो दोस्तों वहीं पर चौथी बॉल पर एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल फराज अकरम को एक और चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों फराज अकरम जिम्बाब्वे के जो बॉलर हैं उनकी जबरदस्त तरीके से कप्तान शुभमन गिल पिटाई कर रहा होता है। तो दोस्तों वहीं पर कप्तान शुभमन गिल रुकने का नाम भी नहीं ले रहा होता है, उसकी 5वीं बॉल पर एक और जबरदस्त चौका बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों अब 11वें ओवर की पहली बॉल पर ही नगारवा को यशस्वी जायसवाल जबरदस्त तरीके से चौका छक्का बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों इसी तरीके से यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल बड़े ही जबरदस्त दिखाई दे रहे होते हैं। वहीं पर दोस्तों अब जब फराज अकरम दोबारा कराने के लिए 13वां ओवर आता है, तो दोस्तों उसको चौथी बॉल पर यशस्वी जायसवाल एक और चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों यशस्वी जायसवाल आज बड़े ही जबरदस्त तरीके से फेंटा लगा रहा होता है जिम्बाब्वे के बॉलर्स का। वहीं पर दोस्तों अब जब 14वें ओवर की चौथी बॉल कटार कराने के लिए चटारा आता है, तो दोस्तों उसको कप्तान शुभमन गिल एक जबरदस्त चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने अपना खाता भी खोल लिया होता है। वहीं पर दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर ब्रियन बिन्नेट को एक जबरदस्त आगे बढ़कर कप्तान शुभमन गिल लंबा छक्का मार देता है। इसी तरीके से दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी 50 मुकम्मल ही कर ली होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज की डेट में कप्तान शुभमन गिल बड़े ही जबरदस्त अंदाज में दिखाई दे रहे होते हैं। वहीं पर दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने जबरदस्त तरीके से बैटिंग करना शुरू कर दी होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से यशस्वी जायसवाल ब्रियन बिन्नेट को 5वीं बॉल पर 15वें ओवर की जबरदस्त तरीके से एक छक्का भी बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों आज यशस्वी जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त तरीके से इनिंग खेली होती है। तो दोस्तों इसी तरीके से 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल पुल शॉट के जरिए ब्लेसिंग मुजरबानी को एक जबरदस्त शॉट मार चौका मार के दोस्तों कब अपनी भारतीय टीम को जितवा देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से 15.2 ओवर के अंदर ही 153 रन का टारगेट अचीव कर लिया होता है। और आज की डेट में कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल बड़े ही जबरदस्त और खुशी से दिखाई दे रहे होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से भारत की टीम ने इस मैच के अंदर 10 विकेट से जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम 5वें T20 मैच के अंदर भी शिकस्त दे पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।